आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट और क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा, अ ब्लॉग पोस्ट इज एनी आर्टिकल, न्यूज पीस और अ गाइड दैट पब्लिश्ड इन अ ब्लॉग सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। ब्लॉग पोस्ट कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी न्यूज हो सकती है, कोई भी गाइड हो सकती है जो आप यूजर को गाइड करने के लिए या फिर कुछ इन्फॉर्म करने के लिए अपने जो ब्लॉग पोस्ट का जो सेक्शन है आपका वेबसाइट के अंदर ब्लॉग का, वहां पे आप पोस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट। वाई वी राइट अ ब्लॉग पोस्ट, हम क्यों लिखते हैं ब्लॉग पोस्ट? क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स ऑडियंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो है रिलेशन बिल्ड करता है, एक ताल्लुक बनाता है एक कंपनी में और उसकी जो ऑडियंस है उससे रिलेटेड। ठीक है, देन आपकी जो एसईओ है वो इससे बेहतर होती है। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट अलाउ यू टू अपडेट योर कंटेंट रेगुलरली। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, इसका जो ब्लॉग का सेक्शन होता है ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, बिकॉज जो भी न्यू ब्रांड से रिलेटेड या कुछ भी आप अपनी कंपनी से रिलेटेड चेंज करते हो तो आप अपनी ऑडियंस को वहां पे इंफॉर्मेशन अपडेट के थ्रू आप उन्हें अप टू डेट रखते हैं कि क्या आपने चेंजेस किए हैं या क्या आपने उनके लिए न्यू फीचर्स जो हैं वो लाए हैं। ब्लॉग्स गिव्स यू अ वॉइस टू इन्फॉर्म योर कस्टमर्स एंड पीयर्स। सेम जो हमने अभी ऊपर रीड किया कि हमारे पास जो हमारी ऑडियंस होती है उसको हम यहाँ से इन्फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आपके दरमियान जो है कनेक्शन जो है वो बिल्ड करता है ऑडियंस का और एक कंपनी का। देन इंक्रीज ट्रैफिक, और यहाँ से जो है आपकी ट्रैफिक जो है वो भी आपकी वेबसाइट पे इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि रीडर्स को पता होगा कि आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी होगी अपने ब्रांड से रिलेटेड। अगर आप न्यू है तो भी अपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन होगी वहां पे आपने दी होगी। और आपकी जो सर्च है, और कोशिश करें कि इसको यूनिक रखें अपने कंटेंट को, ताकि आपका जो सर्च है गूगल सर्च उसमें भी जो आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है उसकी बेस पे जो आपका कंटेंट है वो रैंक कर रहा हो एसईओ को फॉलो करते हुए। देन इंक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, और ये आपका जो ट्रस्ट है ऑडियंस के माइंड में वो भी बिल्ड करता है, और क्रेडिबिलिटी जो है आपका जो कंटेंट है उसको ये ऑथेंटिक जो है वो बनाता है। देन कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि हाउ टू राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट। आप गुड ब्लॉग पोस्ट किस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी ऑडियंस जो है उसको समझना है कि आपकी ऑडियंस है कौन। मीन आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं, आप बिजनेसमैन के लिए लिख रहे हैं, आप पॉलिटिशियंस के लिए लिख रहे हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, देन आप उसके बारे में लिखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास चेक आउट योर कंपटीशन, सी व्हाट सब्जेक्ट मैटर देयर रीडर्स एंजॉय इंटरेक्टिंग विद। आपकी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट चेक करना है आपने कि वो क्या कहते हैं, किस चीज में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है और वो किस चीज से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। मीन बार बार वो किस चीज को सर्च कर रहे हैं, इस चीज को आपने सबसे पहले देखना है। देन इंटरेस्टिंग टाइटल, आपका टाइटल इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपका जो भी ब्लॉग है, आपका जो भी आर्टिकल है, कि लोग उसको पढ़े बगैर रह ही ना सकें। मीन उसको उन्हें टच करना लाजमी हो, इस तरह का टाइटल आपने अपने जो भी आर्टिकल है उसका सोच के रखना है। देन मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन, टाइटल ही इंटरेस्टिंग होने का मकसद नहीं है कि सपोज के कोई रीडर है वो आपकी वेबसाइट पे चला तो गया टाइटल की बेस पे, आगे अगर आपने उसके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखा कि आपने मीन एक फ्लो बता देना है कि आपने इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या आप डिस्कस करने जा रहे हो, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। देन यूनिक कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। मीन यू ना हो कि वो रीडर वही प्रीवियस वेबसाइट पे भी वो वही पढ़ के आ रहा है, देन नेक्स्ट आपने भी वही चीज रिपीट की हुई है, तो वो क्यों यहाँ पे रुकेगा, वो क्यों पढ़ेगा आपका कंटेंट, वो यहाँ से लीव कर देगा। देन यूज ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, आपने ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज करना है, क्योंकि हम देखें जब हमारे पास ज्यादा लंबे पैराग्राफ्स आते हैं तो हम उन्हें स्किप करना बेहतर समझते हैं, और वहीं कहीं पे अगर हेडिंग्स लिखी हो तो हमें अगर कोई चीज हम जिसके लिए सर्च कर रहे होते हैं और हमें वो चीज हेडिंग में नजर आ जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ हमें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है मे बी वो इस हेडिंग के अंदर हो। तो इसलिए कई दफा जो चांसेस हैं वो रीडिंग के बढ़ जाते हैं अगर हम जो आपका रीडर है उसके पर्सपेक्टिव से बात करें। देन प्लेजरिज्म फ्री, आपका जो कंटेंट है वो किसी और के कंटेंट से कॉपी ना हो, किसी साइट से कॉपी ना हो, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, ताकि रीडर को भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहे, उसको पता हो कि ये चीज मैंने आज से पहले कहीं और नहीं पढ़ी है। प्रॉपर फॉर्मेट द ब्लॉग, आपने ब्लॉग को एक प्रॉपर फॉर्मेट देना है, जो उसका फ्लो है उसको मेंटेन रखना है। देन नेक्स्ट है यूज ऑफ
करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एक्सेट्रा। आपने ग्रामर को बहुत बहुत करेक्टली यूज करना है ताकि जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके रीडर्स तक पहुंच पाए। यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करने हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। उससे ये होता है कि आपका जो रीडर है वो इरिटेट हो सकता है, वो अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज कर सकता है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे पूरे 3-3 जो है आप कह सकते हैं कि पेजेस का पैराग्राफ पढ़ते रहें। आप छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करें, हेडिंग सब हेडिंग्स को यूज करें, उसको मीनिंगफुल बनाएं, कंक्रीट बनाएं, कंसाइज बनाएं ताकि लोग उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। क्रिएट बुलेट पॉइंट्स, स्पोर्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स और स्पोर्टिंग पॉइंट्स का आप यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अवॉइड डुप्लीकेशन एंड रिपीटिशन, कंटेंट को रिपीट ना करें कहीं पे भी। उससे ये हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है उसके आप ये कह सकते हैं कि वो यूजलेस लगना शुरू हो जाता है। मीन लोग उसको अब ये कह सकते हैं कि कंसाइज नहीं समझते, वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली यूज किया हुआ है और लोग उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। यूज ऑफ रिलेटेड इमेजेस एंड वीडियोस, आपने जो कंटेंट लिखा है उससे रिलेटेड इमेजेस लगाएं, वीडियोस लगाएं ताकि रीडर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। कई दफा आपको टेक्स्ट से इतनी समझ नहीं आती, बट इमेजेस से, वीडियोस से, उन चीज़ों से आपको एक हेल्प मिल जाती है और वो चीज़ जो है वो एक बेनिफिट में चली जाती है कि आपको कंटेंट जो है वो जल्दी समझ में आ जाता है। एंड फीचर इमेजेस, ये भी हमारे पास इमेजेस की ही टाइप है जिसमें हम एक अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है एक बड़ी सी इमेज लगाई होती है। हमने आपने देखा होगा बिल्कुल ब्लॉग के स्टार्ट में। तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जब आप एक ब्लॉग जो है अपना लिख रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।